यूक्रेन को F-16 मिलने के बाद से रूस अमेरिका पर भड़का हुआ है। नीदरलैंड्स भले कहे कि यूक्रेन को वो जेट दिए गए हैं जो रिटायर होने के कगार पर थे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को दिए गए फाइटर जेट अपग्रेडेड हैं। इन जेट्स के साथ अमेरिका की लॉन्ग रेंज और घातक मिसाइलें भी युद्ध भूमि में पहुंच चुकी हैं। इन मिसाइलों के लिए यूक्रेन लंबे समय से अपील कर रहा था। इन मिसाइलों के रणभूमि में पहुंचते ही रूस ने काउंटर अटैक की रणनीति तैयार कर ली है। अमेरिका ने बढ़ते हुए खतरे को देखकर परमाणु नीति में परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। यूक्रेनी रणभूमि में F-16 फाइटर जेट पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड से यूक्रेन को 6 फाइटर जेट की डिलीवरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यूक्रेन के पास पूरी एक स्क्वाड्रन F-16 की होगी। यूक्रेन लंबे समय से इन फाइटर जेट्स की मांग कर रहा था। यूक्रेन की एयर पावर रूस के सामने खत्म हो चुकी थी और सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट से यूक्रेन की ताकत में इजाफा तय है। लेकिन रूस के लिए अमेरिकी फाइटर जेट ही मुसीबत साबित नहीं होने वाले हैं, बल्कि इन फाइटर जेट्स के साथ आए हथियार भी रूस के लिए विनाशक साबित होने वाले हैं। खबर यह है कि यूक्रेन को दिए गए फाइटर जेट अपग्रेड करने के बाद कीव पहुंचाए गए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक नीदरलैंड्स के वोल्केल एयरबेस पर F-16 तैनात थे। वोल्केल एयरबेस पर 2023 से जेट अपग्रेड करने का काम चल रहा था। यूक्रेन को दिए गए जेट्स में एडवांस रडार सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये पुराने जेट्स अमेरिका की एडवांस मिसाइलें फायर करने में सक्षम हैं। यानी यूक्रेन की सेना अब अमेरिका की लॉन्ग रेंज और एडवांस मिसाइलों से रूस पर हमले कर सकेगी। इस जेट के साथ साथ कई एडवांस मिसाइलें और बम भी यूक्रेन को ट्रांसफर किए गए हैं। ये सभी मिसाइलें और बम अमेरिका से मिले हैं। इनमें पहली मिसाइल है AIM-9X साइडवाइंडर। यह अमेरिका की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह इंफ्रारेड इमेजिंग से लैस है। टारगेट पर फोकस करते ही टारगेट को ऑटो लॉक कर लेती है। यानी इस मिसाइल से यूक्रेन रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर सकता है और इनसे रूसी जमीन पर हमले भी कर सकता है। यूक्रेन को F-16 के साथ मिली दूसरी मिसाइलों, बम और उनकी खूबियां जानी। दूसरी मिसाइल है AGM-88 HARM। यह एंटी रडार एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसकी रेंज 136 किलोमीटर तक है। तीसरा हथियार है इंप्रूव JDAM बम। ये 2000 किलो के ग्लाइडिंग बम है और इनसे 72 किलोमीटर दूर तक हमले किए जा सकते हैं। चौथा हथियार है AMRAAM AIM-120। ये एयर टू एयर मिसाइल है और 180 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। रूस ने यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने के बाद अपना पुराना बयान दोहराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को मिले सभी F-16 नष्ट कर दिए जाएंगे। अगर ये विमान किसी नाटो देश के एयरबेस पर तैनात हुए तब भी रूस हमला करेगा। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है, क्योंकि रूस इसी बहाने से यूरोप में अमेरिका या किसी नाटो बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने रूस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए स्टार्ट संधि के नियम में बंधकर न रहने का ऐलान कर दिया है। स्टार्ट संधि को रूस ने 2023 में तोड़ दिया था। पेंटागन ने कहा है कि स्टार्ट संधि अब प्रभावी नहीं है। अमेरिका भी मन मुताबिक एटमी हथियार तैनात करने के लिए आजाद है।
F-16 वॉर जोन का सबसे बड़ा खतरा तो है, इसके साथ ही ये एटमी खतरे का संकेत भी बन गया है। अगर रूस ने पलटवार में किसी नाटो बेस पर हमले किए तो रूस अमेरिका के बीच एटमी युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।